परम सम्मानी विद्वान कमेटी एवं इस जिगड़ी प्रांगण में बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मेरी माता बहना भैया, ये जिगड़ी बहनों का प्रोग्राम आप सुन पा रहे हैं गांव अचेरा नगवई से, और इसके रिकॉर्डिंग करता है डीजे साहब देशवाल कठूपर से, और जो ढोलक पे संगति कर रहे हैं मास्टर पिंटू और सातरक से, और छोटा सा कलाकार गाय के आपके सामने है हरिओम अबेला भाली बसेड़ी से। लेकिन सुनिएगा, आइए। की सुन लई टेर बना लईदा के गजर गावरे चल भीतरे और देख कुमार बचा लियो हाथी हरि मान के डुडवारी बारे तो पंचो या फूटी लिलारी को कोई ना है साथी। लेकिन आइए तो लाइन लेकर के चलते हैं मास्टर जी। कैसे अरे शंकर भज जाए और विष्णु भज जाए भजले पूंचरी को लौटा है और ये काए प्रगट और लोग रहे जैसे फिलपने को लौटा है। शंकर भज जाए भजले पूंचरी को लौटा है।
बनकर के बात बिगड़ जाती है। जब बनकर के बात बिगड़ जाती है तो ये रूह किस तौर कथ हो जाती है। और पूछो उस बदलती में तुम्हें हिंसे के जिसकी बारात लौट। हाँ सज्जनों, आइए प्रसंग की तरफ गौर करिएगा। लेकिन भैया जी, आज आप बुजुर्गों का प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं। आपने लोक कथा के माध्यम से ये गाने वाले आपको श्रवण करा रहे हैं। आपके सामने मैं रामायण की ओर लेकर के चलूंगा। आज जिस तरीके से हमारा ये सुंदर समाज बैठा हुआ है, इसी तरीके से ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। आप दोनों आज सभी देश देश के राजा वहां मौजूद हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के वो लंकापति रावण एक बात कह रहा है, महाराज आपने सबके लिए सब कुछ बताया, लेकिन मेरे काल के बारे में ये नहीं बताया कि मेरा मरण कैसे होगा। आज इतनी बात को ब्रह्मा जी ने सुन लिया। रावण, तू अपने काल के बारे में जानना चाहता है तो सुन, मैं बताऊंगा तेरे लिए, लेकिन अर्थ में जवाब दे रहे भैया पिंटू कि ये अवध भूप के महल में और आकर जन्मे राम, पुट मुत्सहित रावण तीनों मैटे जग से। कौशल्या नारी मिले और कल शादी रचा दी जाएगी और फिर राख में लंका तेरी रावण मिला दी। आज इतने शब्दों को रावण ने सुन लिया, जोर से हंसने लगा, क्या हाँ कर हंसने लगा, और क्या मारेगी मुझको मातरी, और वो करिश्मा मैं करूंगा ना रहेगा बांस न बाजेगी। हाँ सज्जनों, इतने शब्दों को रावण ने सुना। जैसे आज वो कौशल्या गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने के वास्ते गई है और रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और जाकर के सरजू नदी के किनारे पहुंच गए। और वो रावण अपने मन में क्या सोच रहा है भैया जी, क्या बताया। और ये नार कहा
जैसे वीर। माता जी, अरे अभिमन्यु जैसे वीर, जिनके करारे तीर, और वो भी वीर चक्रव्यूह तोड़ के चले गए। लेकिन कहा, अरे तेरी तो जात पात, यही बात है, अरे तेरी तो जात पात और औकात कहा, तेरी तो जात पात और औकात कहा, रावण से वीर दुनिया छोड़ के चले गए। और फिर जल के बीच आग रावण ने कौशल्या के जल के अंदर बहा दिया है। जब राजा लोकपाल को यह मालूम हुआ कि मेरी बेटी कौशल्या का हरण हो चुका है, आज देखिए उस परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हैं कैसे भैया। भगवान तेरी कहो प्रभु, मुझसे न जाने कौन सी गलती हो गई और इस बात की तू मुझे सजा दे रहा है। भगवान तेरी और इस दुनिया में जो दिल टुकराए जाते हैं, चाहने वालों के अरमान, हम चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। राजा बड़े दुखी हैं, लेकिन चौक में जवाब दे रहे मास्टर जी कैसे।
आहा विद्वानों, आज इस प्रकार से और राजा ने रानी को पास में बुला लिया। बड़े दुखी हैं और ढोला के माध्यम से रोने लगे हैं। भैया कैसे? अरे कहा तो अरे रची है कराता। समय भैया 5 मिनट। आइए सुनिए, समय का संकेत 5 मिनट। सुनिए छोटा सा गाना। और गाना भी क्या है भैया जी? एक राजा हुए थे योगनाथ, उनके 2 रानियां हैं, लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है विद्वानों के राजा के कोई संतान नहीं है। आज राजा के दरबार में एक संत भगवान पधारे और जैसे ही राजा के दुख को देखा, आज संत भगवान ने राजा के लिए पढ़ करके थोड़ा सा जल दे दिया है। महाराज, आप इस जल को अपनी रानियों के बीच में बांट देना, आपके अवश्य संतान पैदा हो जाएगी। राजा उस जल को लेकर के अपने महलों के अंदर पहुंचे हैं। बड़ी रानी को उस कमंडल को दे दिया है। आहा सज्जनों, और राजा अपने शयन कक्ष में जाकर के सो जाते हैं। जैसे आधी रात्रि का समय हुआ, अब राजा कहने लगे कि रानी, हमें बड़ी जोर की प्यास लगी है, हमारे लिए थोड़ा सा जल लेकर के आइए। आज रानी ने उसी कमंडल को राजा के सामने पेश कर दिया है। भैया पिंटू, राजा ने उस जल को पी लिया और रानी से कहने लगे, हे रानी, मुझे तू इतना बतला दे कि इस जल को तू कहां से लेकर के आई है। रानी कहने लगी, महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? ये तो वही कमंडल था जो शाम को तुमने मुझको दिया था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ चौपाई के अंदर भी लिख दिया कि ये मोर बदलता कर्जा ठीका और संत वचन पत्थर की लिखा। रानी, तूने गजब कर दिया है, लेकिन सुनिए गाने के माध्यम से कहानी क्या कहती है।
ये कारे राजा बन गए कटराए। आइए गाने की अंतिम कड़ी क्या करिए। आज राजा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और कटिया पर पड़े 100 रानी राजा को चापा कर रही है, लेकिन मास्टर पिंटू आज रानी ये सोच रही है कि इस बच्चे से ये दुनिया और ये समाज न जाने क्या कहेगी। लेकिन क्या हुआ,